नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। आज हम मुलाकात कर रहे हैं देश के जाने माने संत और लोहारगल पीठ के गादीपति महंत अवधेशाचार्य जी से। मैं लोहारगल पीठ का परिचय आपको एक बार बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों को ये सलाह दी कि आप प्रायश्चित करो, जो अपने लोग वहाँ पर मारे गए हैं उनका प्रायश्चित करो। पांडव वन वन घूमते 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 एक कुंड में पहुँचे और वो कुंड सूर्य कुंड था लोहारगल धाम का, और वहाँ पर पांडवों ने अपने हथियार डाले और वह हथियार गल गए। इसके बाद भगवान परशुराम ने अपना प्रायश्चित उसी सूर्य कुंड लोहारगल धाम में किया, और महिमा ऐसी कि हम जो आप सब लोगों से आज चर्चा कर रहे हैं कि देश के दुनिया के कोने कोने से वहाँ पर लोग आते हैं, और एक ऐसी प्राकट्य, ऐसी चमत्कार की जगह जो वाकई में इस कलयुग में आपको लगता है कि कहीं चमत्कार है, तो वो लोहारगल पीठ है। और वहाँ के महंत गादीपति अवधेशाचार्य जी महाराज हमारे साथ हैं। महाराज जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सबसे पहले एक सवाल बिल्कुल मैं आपसे अलग हटके करूंगा कि जो वर्तमान में मारकाट, ये भौतिकता बची हुई है, कोरोना में हजारों लाखों लोग मारे गए, लेकिन इंसान है कि बिल्कुल जिसको कहते हैं वो ऐसा हो जाता है कि सारी चीज़ों को भूल के और जो निकृष्टता का आवरण पहन लेता है कि उसे भागना है, दौड़ना है, लालच है, मारकाट है और आगे निकलना है। तो आपको लगता है कि वर्तमान में ये प्रतिस्पर्धा ज़्यादा हो रही है, और जो आप जो कर रहे हैं इसको कहीं ना कहीं कि लोगों के अंदर सुकून का भाव आए, ये होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मैं पहले तो आपके चैनल को नमस्कार, जय सिया राम। और वर्तमान परिवेश में जिस प्रकार की जनता में एक भाव है, ये कलयुग का असर है। कलयुग जो है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है कि कलयुग कर्म प्रधान है। आप जैसा कर्म करोगे वैसी आपको व्यवस्थाएं मिलती चली जाएगी। लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार का जो ये मारकाट और ये सब प्रकार की जो मची हुई है, कहीं ना कहीं कलयुग अपनी चरम सीमा पे आ रहा है। और ये लिखा गया है कि कलयुग जब अपनी चरम सीमा पे आएगा, तो जब कलयुग का अंत होने लगेगा उस समय 13 साल की बच्ची जो है वो नानी बन जाएगी। ऐसा उसमें एक उदाहरण के रूप में एक विषय दिया गया है कलयुग के, उसमें कलयुग का अवतार में। तो ये उसी का प्रारूप है, उसी का फल है। लेकिन मेरा मानना है कि कलयुग में भी सतयुग का प्रवास चल रहा है, इसीलिए भक्ति भाव, पूजा पाठ इत्यादि सब प्रकार की व्यवस्थाएं चली आ रही इस काल में। अब समय रहते हुए जिस प्रकार आज हम देख रहे हैं कि देश किस ओर जा रहा है, देश एक अलग दिशा में जा रहा है, जो कि विश्व गुरु की ओर, जैसे पहले विश्व गुरु था वैसे भारतवर्ष विश्व गुरु बनने की ओर जा रहा है। लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं अड़चनें आ रही है। वो अड़चनों का कारण क्या है? भगवान ने जब भी हम धर्म की हानि होगी तो कोई न कोई अवतार लेगा, ये कहा गया है और है, सत्य है। लेकिन इसमें भगवान के द्वारा अवतार का समय बहुत लंबा है। उससे पहले ही कहीं ना कहीं देव रूप में या किसी भी रूप में कोई न कोई व्यक्ति आ जाता है और वो उस कार्य को सही रूप में कर जाता है। जैसे अभी वर्तमान काल में कितनी बार हमने देखा कि सब जगह कहीं ना कहीं धर्म की खंडित करने के लिए ऐसी आदतें जो कि धर्म को खंडित करने के लिए लगातार बनी हुई है। जैसे अभी पुलवामा का अटैक हुआ, उससे अभी जस्ट पहलगाम पे अटैक हुआ। ये सारे जो अटैक जो हो रहे हैं वो हिंदुओं के ऊपर, वो एकदम कट्टरपंथियों के द्वारा, वो इसीलिए हो रहा है कि उनका अब संहार होना आवश्यक है, और निश्चित वो दिन आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा होगा जो देश का हित चाहने वाला हो, सनातन का हित चाहने वाला हो, और ये जल्दी ही वो परिणाम आने वाला है। जो भी व्यवस्थाएं हैं वो प्रभु के हाथ में है, लेकिन निश्चित वो दिन आ रहा है। महाराज जी, पिछले कुछ समय से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए प्रधानमंत्री के बतौर, देश में जिस तरह का सांस्कृतिक विस्तारवाद हुआ है, सनातन का सूर्योदय हुआ है, ये कहीं ना कहीं किस मायने में आपको लगता है कि कहाँ कितना ये ठीक है और कितना आवश्यक है, और उसकी आवश्यकता क्या है वर्तमान में? वर्तमान परिवेश में जिस प्रकार का आवरण बना है सनातन के प्रति, वो नितांत आवश्यकता है उसकी। अगर हमें वर्तमान में इस विश्व को बचाना है तो कहीं ना कहीं इस भारतवर्ष को विश्व गुरु की उपाधि के लिए ये
जो आतताई हैं इनको ख़त्म करना पड़ेगा, इनको समाप्त करना पड़ेगा, तब जाके और ये पूर्णतः विश्व जो है वो बचेगा और इसी विश्व से संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति के रूप में वो नया विश्व बनने की कगार पे ये चालू होगा। पुनः भारतवर्ष जो है विश्वगुरु की ओर चल रहा है और निश्चित ये होके रहेगा और इनकी बहुत आवश्यकता है, नितांत आवश्यकता है। अगर आज ऐसा नहीं होता है कि हम किसी को मुंह तोड़ जवाब नहीं दें या उसको दंड नहीं दें, तो दंड जो है वो भगवान ने कहा यदा है धर्मस्य, तो ये जो हमारे गीता में जो लिखा है वो सत्य है। और निश्चित मैं तो कहता हूँ कि मोदी जी के युग में ये सार्थक होगा और मोदी जी जरूर इसका जो ये आतताई हैं, आतंकवादी हैं, इनको समाप्त करेंगे और निश्चित भारत को विश्वगुरु की ओर लेके जाएंगे। शस्त्र उठाने के बारे में क्या आपको लगता है कि जब इतना ज़्यादा बर्बरता बढ़ जाए और जब हमारे राष्ट्र की अस्मिता कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी हो जाए, जब आम नागरिकों को धर्म पूछकर गोली मार दी जाए और इतना बर्बर ऐसा उदाहरण हो, तो क्या लगता है कि भारत को शस्त्र उठा लेना चाहिए? क्योंकि आपका तो कहा हुआ एक मैं बात तो इतना सा कहूँगा कि भारतवर्ष जो है शस्त्रों की ओर पूर्णतः अग्रसर है। अब खाली एक समय और एक जगह तय करना बाकी है। जगह और समय जिस दिन तय हो गया उस दिन ये अस्त्र शस्त्र उठेंगे और इन आतंकों को वध होगा, ये निश्चित है, इसमें कोई रोक नहीं सकता इसको, ये कंफर्म होगा। अगर ये नहीं हुआ तो शायद ये जो हम सपना देख रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे सनातनी रह जाएंगे, मुझे नहीं लगता है। अगर ऐसा नहीं हुआ, मैं तो सनातनियों को भी आह्वान करता हूँ, क्या देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र नहीं है क्या? अपने घरों में शस्त्रों की स्थापना करें, शस्त्रों की पूजा करें। हमारे बच्चों को शास्त्रों का अध्ययन कराने के साथ साथ शस्त्रों का भी अध्ययन करवाएं। और जब तक शस्त्रों की स्थापना आप नहीं करोगे, शास्त्र नहीं बचेंगे। महाराज जी, पूरे चूँकि आप हमारे साथ स्वयं विराजमान हैं, तो पूरे दर्शक देश दुनिया के बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, लोहारगल पीठ का एक महत्व है, चमत्कार है और प्राकट्य स्वरूप में वहाँ पर विराजमान है शक्तियाँ, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहते हैं। मैं सूक्ष्म रूप में आपको बता दूं लोहारगल के बारे में। लोहारगल धरती का प्रथम तीर्थ है। भगवान विष्णु का 16 कला अवतार कहा गया है। भगवान विष्णु 16 कला अवतारी हैं। भगवान के 16 कला अवतारों से प्रथम अवतार भगवान का उसी जगह लिया गया है। लोहारगल जो उसका पौराणिक नाम था वो ब्रह्म क्षेत्र था। ब्रह्म क्षेत्र में पद्म पुराण में उल्लेख आता है, ब्रह्म क्षेत्र में भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ और वो ब्रह्म क्षेत्र कहलाता है लोहारगल माध्यम के अनुसार। और वहीं पर 72 किलोमीटर में सरोवर था और वहीं भगवान विष्णु ने 21 उसी जगह मत्स्य अवतार ग्रहण करके शंखासुर राक्षस का वध किया और वेदोद्धार किया। और उसी जगह पर भगवान परशुराम जी ने जो वर्तमान जो सूर्य कुंड है, सूर्य मंदिर है, वहीं पर सूर्य कुंड को जो है उस स्थल को जो है सूर्य कुंड को यज्ञ स्थल बनाया, स्वर्ण गठित यज्ञ विधि बनाई और वहीं भगवान सूर्य को आह्वान करके अपना प्रायश्चित यज्ञ पूर्ण किया। 21 बार है वंश के क्षत्रियों का मानवर्धन करने का, उनको प्रायश्चित करने का वो स्थान है। और उसी जगह भगवान सूर्य को सपत्नीक उन्होंने निवेदन करके बुलाया। तब से सूर्य क्षेत्र के रूप में सूर्य कुंड, सूर्य मंदिर, रामानुज संप्रदाय की उस गद्दी पे भगवान सूर्यनारायण का स्थान है और भगवान रामानुजाचार्य जी वहाँ पधारे थे और तब से वो जगद्गुरु गद्दी के रूप में विभूषित है। और धरती का प्रथम तीर्थ होने के नाते गुरु तीर्थ की उपाधि भी उसको दी गई है। उसके साथ ही खाटू श्याम जी हम इतना मानते हैं, वो भी लोहारगल से आए हुए। भगवान सूर्य ने उनको दिव्य चाक्षु दिए और सबसे ऊंचे पहाड़ पे वो शीश रखा गया और वहीं से वह खाटू धाम निकला। इसलिए खाटू धाम में खाटू श्याम नाम से उनके स्थान का नाम पड़ा। और जो भगवान का ज्योति मंगल पाठ है उसमें लास्ट के पैराग्राफों में साफ लिखा गया है लोहागर से बाबू श्याम। तो ये स्थान तो बड़ा रमणीय है। पांडवों को तो 5000 साल पहले आए हैं पांडव तो, और 5000-6000 साल पहले पांडव आए। उस समय उनके जो उनको दोष लगा था अपने भाइयों को मारने का, गोत्र हत्या का, और उससे मुक्ति के लिए उनको बताया गया था भगवान कृष्ण के द्वारा कि आप लोग जहाँ जाएंगे वहाँ आपके अस्त्रों को आप स्नान कराएं, तीर्थों में आप तीर्थाटन करें, तभी आप पाप से मुक्त होंगे। कलयुग में एकमात्र जो ब्रह्मांड है उसमें एकमात्र ही साधक है तीर्थाटन करना। तीर्थाटन करने से ही पाप मुक्त होते हैं। तो आप तीर्थों में जाइए। उन्होंने पूछा हम किस जगह पाप से मुक्त होंगे? बोले आपका जहाँ अस्त्र शस्त्र, भीम की गदा, अर्जुन का दांडी धनुष, जहाँ से जिनसे आपने कौरवों का वध किया था, वह जहाँ गल जाएं वहीं आप पाप से मुक्त हो जाएंगे। तो लोहारगल
पहले इसका नाम नहीं था, इसको पहले बोलते थे ब्रह्म क्षेत्र। फिर भगवान परशुराम जी ने यज्ञ किया तब इसको बोलने लगे सूर्य क्षेत्र। सूर्य क्षेत्र इसलिए कि सूर्य भगवान का स्थान था, सूर्य भगवान वहाँ सपत्नीक निवास करते हैं। पूरे विश्व में एक ही मंदिर है सपत्नीक भगवान का, और वहाँ पर भगवान नारायण रूप में अपनी पत्नी के साथ अपने घर में विराजमान रहते हैं, इसीलिए इसको सूर्य क्षेत्र कहते हैं। सूर्य क्षेत्र में पांडव आए और अस्त्र शस्त्रों को जब उन्होंने जल कुंड में डाला तब वह द्रवीभूत हो गए, हल्के होकर तैरने लग गए, और वहाँ पर लोहारगल उस तीर्थ का नाम पड़ा। वहाँ पर सूर्य कुंड और सूर्य मंदिर का निर्माण राजा सूर्यभान ने काशी नरेश जो काशी में हुए थे 8000 वर्ष पहले, उन्होंने सपत्नीक भगवान सूर्य का मंदिर विशाल रूप में और विशाल रूप में कुंड का निर्माण उन्होंने करवाया था। उनके एक चमत्कार की आता है विषय, तब से वो सूर्य कुंड और सूर्य मंदिर विख्यात है और भगवान सूर्य नारायण वहाँ सपत्नीक निवास करते हैं। अच्छा महाराज जी, एक सवाल बड़ा, चूँकि पत्रकार को पूछना आवश्यक है तो आपको थोड़ा असहज लग सकता है, लेकिन पूछना मेरा भी धर्म है जी। मतलब मैं पिछले 15 सालों से लगातार चर्चा सुनता हूँ, जब भी विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव होते हैं तो सियासी गलियारों में आपका नाम भी कहीं ना कहीं उभर के आता है। तो ऐसा आप सोचते हैं कि नहीं जाना या जाना, तो उसका सवाल का जवाब मैं आप ही से पूछ लेता हूं कि मैं लगातार सुनता रहता हूं, जब भी विधानसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए या राज्यसभा के चुनाव हुए, तो बार बार ये नाम निकल के देखिए सियासी गलियारों में। आप पत्रकार हैं, आप हमारा स्तंभ है, तीसरा स्तंभ है। आपको इस विषय पे चर्चा करना बड़ी बात नहीं है, बता देते हैं। विषय ये है कि सनातनियों को, मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को राजनीति से जुड़ना चाहिए। राजनीति हमारा पहलू है। पहले कहते थे सर कटाने पड़ते थे, आजकल सर गिनाने पड़ते हैं। तो अगर हमारे सनातनियों के अगर सर मजबूत होंगे, सर गिनाने का मौका आएगा, तो शायद सनातनियों को वहाँ पार्लियामेंट हो चाहे हमारा लोकसभा, कोई भी विषय हो, वहाँ पे बोलने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए। मैं नहीं, अपितु कोई भी हो जो कहने की हिम्मत रखे, जो सत्यता को प्रेजेंट कर सके, वहाँ रख सके, उस धरातल पे हमारे सनातनियों की बात को पहुँचा सके, वो व्यक्ति वहाँ जाना चाहिए और उसको उसका वहाँ जाने का मौलिक अधिकार है, मैं कहता हूँ। तो अभी तो भगवा से पूरा उत्तर प्रदेश लहराया हुआ है, योगी आदित्यनाथ, यहाँ से प्रतापपुरी महंत जी, तमाम नाम कहते, बाबा बालकनाथ जी। तो क्या लगता है दल वही या कोई और? जब तक सनातन के विषय पे काम करेगी बीजेपी पार्टी, जब तक बीजेपी पार्टी सनातन के लिए खड़ी रहेगी, उसके लिए बात करेगी, उस पर काम करेगी, तब तक सारे साधु संत उनके साथ हैं और सारे मठ मंदिर साथ में हैं। जिस दिन ऐसा हुआ कि बीजेपी ने सनातन को छोड़ा, उस दिन हम छोड़ देंगे। तो लगातार प्रधानमंत्री मोदी जब से आए हैं, लगातार सांस्कृतिक और सनातन पे ही कार्य चल रहा है, तो क्या लगता है आपको कि बड़ा विशाल का है ये सनातन का स्वरूप पिछले 10-12 सालों में हुआ है? नहीं, बनेगा भी, आगे और बनेगा। ये कंफर्म है। बीजेपी पार्टी सनातन के विषय को गलत नहीं लेके चलती है, क्योंकि भारतवर्ष जो है वो सनातनियों का है और भारतवर्ष में माँ भारती के लाल हम सब हैं। और हमारा विषय ये है कि माँ भारती हमें आशीर्वाद दे कि हम सनातन की रक्षा के लिए सारे खड़े रहें, एक मंच पे रहें, एक छत्र छाया के नीचे बैठें, कोई जाति धर्म में नहीं हो, कोई हमारे में कटुता नहीं हो, हम लोग सबका स्नेह करने वाले। जब हम मंदिरों से आवाज़ लगाते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो क्यों न हम सारे संसार का सुख होने की कामना करते हैं। मैं कहता हूँ अगर हमने ऐसा किया तो कहीं ना कहीं ये भी विषय आ जाता है कि जो भेड़िए, जो इंसान की खाल में छुपे भेड़िए हैं, वो भी सनातनी, जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो भगवान उनको आशीर्वाद देके उनको भी सुरक्षित कर देता है। तो वो भी एक नहीं होना चाहिए, लेकिन सनातन का विषय है, हम सबके लिए कामना करते हैं। हमारा विषय एक ही है कि हम चाहते हैं कि वो भी सुधरें और हम हमारी जैसी सोच बनाएं, अपने बच्चों को भी सुरक्षित करें, हम भी सुरक्षित करें और सनातन को सुरक्षित करें। महाराज जी, पहलगाम का हमला हुआ, आप पूरे देश में जाते हैं, राष्ट्र संत हैं, तो क्या लगता है आपको कि अब हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि आप बहुत चिंतन करते हैं, अध्ययन करते हैं, साधना करते हैं, तो साधना का निष्कर्ष तो बहुत सकारात्मक होता है। क्या करना चाहिए? क्योंकि भारत जिस ओर बढ़ रहा है या हम जिस ओर बढ़ रहे हैं, हमें लगता है कि अब 2-2 हाथ, 4-4 हाथ जो, तो आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे ये लगता है कि अब देरी नहीं करनी चाहिए। देरी इसलिए नहीं करनी चाहिए कि हम किसी चीज़ में कमज़ोर नहीं हैं। हाँ, पूरा विश्व जो जानता है, विश्व की ताकत के रूप में देश उभर के आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आतंकवाद के आतताइयों से सब परेशान हैं, चाहे वह कोई भी विश्व के देश हो, और भारतवर्ष के साथ खड़े हैं। तो मेरा मानना है कि इसमें देरी ना करके उन लोगों को घर में घुस के उनका इलाज करना चाहिए और जो हमारे पक्ष में हैं उनको सुरक्षित करना चाहिए और साथ ही देश का
एक महत्वपूर्ण विषय है इस आतंक का, जिसको लेके मोदी जी का विजन भी है और पूरे विश्व का विजन है, तो इसको समाप्त करना चाहिए। महाराज जी, भारत के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए? लोक कल्याण के लिए और जन कल्याण के लिए मैं एक ही संदेश दूंगा पूरे भारतवर्ष को कि आप लोग सनातनीय बंधु जो भी हैं वो अस्त्र शस्त्रों की स्थापना घरों में करें और शास्त्रों का अध्ययन करें। शास्त्रों के अध्ययन के बगैर हम अधूरे हैं। आप देख लीजिए, अब देख के भी नहीं सीखते हैं तो गलत है। और अब पड़ोसी में अपने भाई रमज़ान को देख लीजिए, वो 5 टाइम नमाज पढ़ने जाता है, आपका सारा काम छोड़ के चला जाता है। आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, गाड़ी खराब होगी तो भी वो चला जाता है। तो मेरा ये मानना है कि आपको भी कट्टर होना चाहिए और सनातन के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, मंदिरों में जाना चाहिए, सुबह शाम आरती के समय पहुंचना चाहिए, बच्चों को लेके पहुंचना चाहिए और कम से कम 5 टाइम तो नहीं, 2 समय तो आइए आप लोग मंदिरों में। बिल्कुल। महंत महाराज जी आरती की बात करते हैं और सनातन को मजबूत करने की बात करते हैं। निश्चित रूप से सनातन कहीं ना कहीं सत्य भी हुआ है और सार्थक भी हुआ है। हमारे साथ थे आज लोहारगल पीठ के महंत अवधेशाचार्य जी महाराज, बहुत बड़ा नाम, राष्ट्र संत के रूप में विख्यात, पूरे देश दुनिया में यात्रा करते हैं, लोगों के जन कल्याण के लिए निरंतर साधना करते हैं। अगली मुलाकात में फिर किसी विद्वत जन से आपकी भेंट करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।